वो आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ सारे खुलासा ही हो जाए ताकि पता चले कितना भ्रष्ट हैं। ठीक है, एक अफसर नहीं कई अफसर ही हैं, हमें कई से मतलब नहीं है। जो हमें बदतमीजी से बोले उसके लिए मैं आवाज़ उठाना चाह रही हूँ आपके माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हमारे सामने बैठी हैं राधिका गुप्ता जी, जो इंदिरा नगर में राशन डिपो चलाती हैं। हालांकि राशन डिपो इनकी भतीजी तारा के नाम पर है, जो बीमार है, और ये डिपो सिर्फ चलाती हैं ताकि घर का गुजारा हो सके, बच्ची का इलाज हो सके, क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है। इनके साथ एक वारदात हो गई। जो इस इलाके के फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, वो इनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, वरना राशन रोकने की धमकी देते हैं, इनको परेशान करने की धमकी देते हैं। तो हम इनसे पूरा मामला जानेंगे। मैडम, क्या समस्या हो गई आपके साथ, जो आपने शिकायत भी की डीसी साहब को, सीपी साहब को, सीएम विंडो पर कई जगह आपने शिकायत भी कर दी? क्या समस्या है आपकी, बताइए। सर जी, किसी का डिपो सप्लाई मतलब बंद हो गया था तो मेरे पे लगा दिए। अच्छा। हालांकि मैंने मना की थी कि लिख के भी दी थी धनतेरस वाले दिन नवंबर में कि हमारे डिपो पे मत लगाया जाए। अच्छा। जिसका बंद हो गया था तो उन्होंने बोले कि ठीक है, मैंने लिख के दे दी। लिख के जाने के बाद उन्होंने बोले कि ठीक है, अब तेरे पे सप्लाई नहीं लगेगी। फिर 5 नंबर में ये नए हमारे इंस्पेक्टर एरिया दीपक सोनी जी आए थे। उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने बोले पब्लिक को परेशानी ना होने के कारण सप्लाई तेरे पे लगा दे रहे हैं। अच्छा। हालांकि वहाँ भी मैंने मना कि नहीं, हमारे पे मत लगाइए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब उसमें घोटाला इतने थे, वो आपके माध्यम से ही खुलासा होगा क्या है क्या नहीं है, इसके ज़्यादा हम नहीं बता सकते आपको। तो उन्होंने हमारे मना करने के बावजूद भी राशन का जो सप्लाई हो हमारे पे लगा दिए। हमें पता नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि हम तो मना कर दिए, लिख के दे दिए भी हैं। तो जब राशन आया वहाँ से गाड़ी निकली गेहूँ के लिए, तो हमारे पे फ़ोन आया कि राधिका आपका गेहूँ आ रहा है। मैं बोली गेहूँ तो मेरे पहले ही आ चुका है, किस नाम से है? तो नाम बताए। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, अब आ गई। फिर हमने गेहूँ उतरवाने के बाद में एक दिन बाद ही उन्होंने बोले कि ऐसा करो राधिका, आप राधिका हो? मैं बोली हाँ करें, आ जाओ ऑफिस पे। मैं बोली ठीक है जी। तो उन्होंने बोले कि सप्लाई आप पे लग गई है और आप गेहूँ बांटोगे। मैं बोली कोई बात नहीं, अब तो सप्लाई लगी गई, हालांकि हमने मना की तो भी आप लगा दिए, कोई नहीं, हम बांट देंगे। तो उन्होंने बोले कि ऐसा करो आप मशीन ले लेना उनसे। मैंने बोली ठीक है। फिर मशीन तो दे दिए, लेकिन जो गेहूँ उस महीने का आया हमने रिसीव नहीं की। अच्छा। हाँ, वो आपके माध्यम से ही खुलासा होगा जो भी है। तो उन्होंने बोले कि अब सप्लाई लग गई, तो हमने गेहूँ बांटी। गेहूँ बांटने के बाद में फिर 2 दिन बाद मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग किए, कई बार व्हाट्सएप कॉलिंग किए। वो आप वैसे कॉल नहीं करते थे? वैसे कॉल नहीं करते थे, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाती है, इसलिए व्हाट्सएप कॉल करते हैं। उन्होंने बोले जो हमने सप्लाई लगाई है उसका पर महीने 5000 रुपये चाहिए। अच्छा। मैं बोली बाबूजी हमने तो मना की थी, फिर भी आप लगा दिए। तो कह रहे हैं कि नहीं जी अब तो लग ही गया, हमें चाहिए। मैं बोले चलो कोई बात नहीं, हम कर देंगे, 5000 कोई वो थोड़ी ना है। फिर अगले महीने, इस महीने तो नवंबर में मैंने नहीं दी, तो दिसंबर में हमने पैसे लेके गई। तो कह रहे 5 नहीं, अब 2 महीने हो गए, 10,000 रुपये चाहिए। मैं बोले 10,000 बाबूजी तो अब है नहीं हमारे पास, 5 ही है। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम अपने आप देख लेंगे। तो कैसे डिपो चलाती है डिपो। ये बात बोलने के बाद में फिर हमारा रिक्वेस्ट बहुत की है, दफ्तर भी कई बार फिर व्हाट्सएप कॉलिंग करके बुलाते हैं। उनकी मंशा क्या थी ये तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं घर से वैसे ही परेशान हूँ, हस्बैंड को भी लेके परेशान हूँ। हाँ, तो फिर उन्होंने बोले कि मैं वहाँ से आ गई। फिर 9 दिसंबर में हम जब गेहूँ बांट रहे थे तो फिर उन्होंने फ़ोन किया। पहले कॉलिंग किए, फिर व्हाट्सएप कॉलिंग किए। कह रहे तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बुला रहा हूँ तुझे। फिर मैं राशन छोड़ के बांट रही थी, मैं राशन छोड़ के गई। मैं लड़कों से बोली कि आप देखना मैं अभी आ रही हूँ। 15-20 मिनट लगता है हमारे यहाँ से। फिर हम चले गए। वहाँ जाने के बाद में कह रहे तुझे समझ में नहीं देना है पैसे, तेरी कार्रवाई मैं करता हूँ। मैं बोली अब जो करना है कर लो। उसके बाद उन्होंने बोले कि पैसे तो देगी नहीं, इसका झूठी रिपोर्ट उन्होंने बना दी है। अब वो झूठी रिपोर्ट वो आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ सारे खुलासा ही हो जाए ताकि पता चले कितना भ्रष्ट हैं। ठीक है, एक अफसर नहीं कई अफसर ही हैं, हमें कई से मतलब नहीं है। जो हमें बदतमीजी से बोले उसके लिए मैं आवाज़ उठाना चाह रही हूँ आपके माध्यम से कि हमें इंसाफ मिले। एक तो 5,000 रुपये मांगे,
प्लस बदतमीजी से बोले व्हाट्सएप पे, क्योंकि एक हमारे भाई लगते हैं, उनका गेहूं में उतरवा रही थी दूसरी जगह, वहाँ व्हाट्सएप कॉलिंग पे बोले, मतलब बहुत बदतमीजी से बोले। फिर मैंने कॉलिंग की, मैंने बोली आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे हस्बैंड तो बोलते नहीं, आप ऐसे क्यों बोले। कह रहे मैंने नहीं बोला, तुझे सुनने में फ़र्क हुआ होगा। मैं बोली चलो सुनने में फ़र्क हुआ होगा तो कोई बात ही नहीं। फिर भी मैंने उस बात को मतलब सीरियस नहीं ली। उसके बाद फिर हमारे 10 दिन 15 दिन बाद हमारे कॉलोनी के लोग तो जाते रहते हैं, क्योंकि राशन कार्ड देते रहे, कभी किसी को प्रॉब्लम कभी किसी को। हमारे कॉलोनी के 2 बंदे गए थे दफ्तर में, वहाँ उन्होंने इतनी बदतमीजी से गाली दे रहे थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है हमारे पास। कह रहे राधिका तू कैसी लेडीज है जो तेरा मान सम्मान दफ्तर में नहीं हो रहा है, अब ये देख ले सुन ले क्या है क्या नहीं है। फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस दिन से इतना परेशान हूँ कि हमारे सर में भी दर्द होता है। और हमारी इलाज भी चल रही है 18 सेक्टर से, आप पता कर सकते हो। अब डॉक्टर कह रहे हैं तू ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इसलिए तुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं सर जी मुझे तो जीना है, हमारे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो। मैडम एक चीज़ ये बताइए, जब आप लोग पैसे नहीं देते इन अफसरों को तो ये क्या करते हैं आपके सर जी साथ? हमारे पहले 4.5 साल हो गया डिपो चलाते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई कार्ड नहीं कटा। उससे पहले भी जब मेरी भतीजी की तबीयत खराब हुई थी, पता नहीं कौन से अफसर ने क्या है कि मेरे 200 कार्ड काट दिए, हमने कुछ नहीं बोले क्योंकि उस टाइम परेशानी थी मेरी। कार्ड काट देते हैं तो आप लोग क्या करते हो? पब्लिक को कितना नुकसान होता है? पब्लिक को तो नुकसान होता है, क्योंकि जो मुझ पे विश्वास करते हैं कि राधिका मुझे गेहूँ मिल जाएगा, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। अब पब्लिक मुझसे नहीं लेती, पब्लिक मुझसे लड़ती है, राशन मेरा खा गई। इसमें खाने वाली बात ही नहीं होती। मतलब पीछे से कार्ड काट दिया जाता है आपके डिपो से, पब्लिक का, और पब्लिक राशन लेने आपके पास आती है। पब्लिक को पता नहीं कि इस डिपो से हमारा राशन कार्ड कट गया है। पब्लिक को राशन नहीं मिलता तो गुस्सा आप पर आता है, गुस्सा हमारे कि राधिका मुझे राशन नहीं दे रही है, राधिका मेरा राशन खा गई है। जबकि उसका राशन तो पहले से कट किसी चुका और है, डिपो पे चला किसी और डिपो पे चला जाता है, और उसी डिपो की जिम्मेदारी बनती है राशन देने की। तो ये गोलमाल हो रहा है। आप लोग पैसे नहीं देते अफसरों को, गालियाँ आपको खानी पड़ती हैं, तो ये दिक्कत है। यही दिक्कत है सर जी। अब क्या चाहते हो आप मैडम? सर जी मैं ये चाहते जो मुझसे बदतमीजी से बोले हैं, जो हमारी या उनकी गलती है, वो आपके माध्यम से इसकी छानबीन की जाए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो के जाए, जो कानूनी कार्रवाई बनती है उन पे वो किया जाए। मैडम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप काफ़ी समय से डिपो चला रहे हो, ये बहुत बड़ा आरोप है कि कोई अफसर डिपो वालों से पैसे मांगता है। ऐसे ना जाने तो क्या और भी डिपो वाले हैं जो इस तरह से मजबूर हैं पैसे देने? बहुत से ऐसे हैं जो मजबूर हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बताएंगे फिर कार्ड कट जाएगा, फिर उनको परेशानी होगी। अच्छा, जब कार्ड काट दिए जाते हैं आपके डिपो से, यानी आपके एरिया के लोग हैं जो आपसे राशन लेते हैं, जब उनका कार्ड काट दिया जाता है तो फिर से अपने डिपो पर उनका कार्ड जुड़वाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सर जी मैं उनकी फोटो कॉपी लेती हूँ, फिर ले जाके चढ़ाती हूँ। कई बार तो कहते हैं मतलब उनका राशन कार्ड लेते हो, आधार कार्ड लेते हो, फोटो कॉपी करवाते हो, फाइल बनाते हो, और फिर से उसको सबमिट करते हो ऑफिस में जाके, तब जाके अटैच करते हैं। इस सब कामों में 2-3 महीना लग जाता है। 3 महीने वैसे भी अगर कट जाता है राशन कार्ड, आज कटता है तो 3 महीने बाद ही अगर चढ़ता है, कल अगर चढ़ेगा तो 3 महीने बाद ही मशीन में शो करेगा कि आपका राशन चालू। उनकी मर्जी, जब मर्जी काट दें, और आपको जुड़वाने के लिए फिर से 3 महीना दौड़ भाग करनी पड़ेगी। और पब्लिक को भी परेशान होना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं कार्ड जुड़वाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से ना सिर्फ राशन डिपो वाले परेशान हैं, बल्कि आम पब्लिक भी परेशान है। क्योंकि आम पब्लिक को लगता है कि किसी भी डिपो पे जाओ राशन ले लो, जबकि उसे ये नहीं पता कि अफसर लोग उसका राशन कार्ड किसी और डिपो पर जब मर्जी अटैच कर सकते हैं, और पब्लिक को सिर्फ दौड़ भाग करनी पड़ती है, परेशान होना पड़ता है। एक हमारी फ्रेंड है, फ्रेंड क्या मेरी बहन ही लगेंगी, संजय नगर की हैं। उनका राशन कार्ड 1.5 साल हो गया कटे हुए, 1 साल या 1.5 साल हो गया। अच्छा। उनको मुझे चढ़वाने के लिए धक्के खाने इतने पड़ रहे हैं, बस पूछिए मत। वो मेरे से लड़ाई कर रही है, राधिका तू मेरे कार्ड नहीं चढ़वा रही है। उनके हस्बैंड को कितनी बार मैं दफ्तर में लेके गई हूँ कि बाबूजी चढ़ा दीजिए चढ़ा दीजिए, कोई सुनवाई दफ्तर में नहीं हो रही है। अच्छा। और वो हमसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, यहाँ तक कि मैंने ये भी बोली कि कार्ड चढ़ जाएगा। मैं 6 महीने में अपने जेब से उनकी जो भी मतलब थी तेल चीनी मैंने दी है। इस चीज़ के लिए भी मैं वो आपके माध्यम से मतलब आपके पास आपके पास उनका कार्ड नहीं था, फिर भी आपने उनको दिया, हमने दी इंसानियत के नाते। हाँ, इंसानियत के नाते, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उनके घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बंदा कमाने वाले और 9-10 बंदे खाने वाले हैं। हाँ। अच्छा मैडम, जैसे
आपके पास 100 कार्ड है, हाँ। तो 100 कार्ड जितना राशन आता है आपके पास, मान लो आपके पास 100 कार्ड है और 50 कार्ड उन्होंने काट दिया, हाँ। तो 50 कार्ड का ही राशन हाँ, आएगा। 50 कार्ड जबकि आपके यहाँ 100 लोग लाइन लगा 100 लेंगे, लोग लाइन लगेंगे, तो 150 लोगों को वापस लौटना पड़ता है। इसीलिए लोग मुझे गाली देते हैं, बददुआ देते हैं, मेरे बच्चों को भी देते हैं। उनको लगता है कि ये तो डिपो वाली खा रही है, जबकि उनको ये नहीं पता कि राशन कार्ड इस डिपो से कट गया है, इसलिए पीछे से राशन ही नहीं आया है। ये भी बहुत बड़ा एक तरह से घोटाला है। पब्लिक को समझना चाहिए, पब्लिक को आवाज़ उठानी चाहिए। सर जी यही है कि हमने आपने एप्लीकेशन दिया है डीसी साहब को, सीपी साहब को, सीएम विंडो पर। कितना दिन हो गया एप्लीकेशन सर जी? मैंने 26 तारीख को जनवरी में दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। करीब 2 महीना हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि स्पीच पोस्ट मैंने कर दी है चंडीगढ़ के लिए 2, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये देखिए, मैं आपके माध्यम से दिखाना चाह रही हूँ। हाँ, ये सीपी साहब को दिया आपने, डीसी साहब को भी दिया है। हाँ, ये भी है डीसी साहब को। उसके बाद हमारे डीएफएसओ यहाँ के हैं, गोयल जी हैं, के गोयल, उनको भी दिया आपने एप्लीकेशन? उनको भी मैंने दी है, पहले उन्हीं को मैंने दी है। और सीएम विंडो पर भी दिया आपने? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सर जी इसी के वजह से हमने रिजाइन दे दी डिपो का, कि हमें डिपो चलाना ही नहीं है। अच्छा, परेशान हो गए? परेशान हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे तो 2 बच्चे हैं, बद्दुआ लो, गाली सुनो और अफसरों को किस किस को सुनो। जब हमारे मान सम्मान पे बात आ रही तो हमने डिपो को रिजाइन दे दी। बस आपसे हाथ जोड़ के। नहीं चलाओगे डिपो? मुझे नहीं चलाना है डिपो, मुझे अपने कॉलोनी का ही चलाना है बस। अच्छा, अपनी कॉलोनी का ही। हमारे पास जो एक डिपो का जितना कार्ड बनता है, 300-600 कार्ड जितना मतलब हमारे डिपो पे कर दिया जाए। मैं मिलाट का संजय नगर का डिपो छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि हमारे पास पहले 700 कार्ड थे। 700 में से मेरे पास 359 कार्ड बचे हैं। क्यों बचे हैं, इसका भी जवाब मैं आपके माध्यम से लेना चाहती हूँ। अच्छा, अब मुझे अफसर देंगे ही। हाँ, नहीं देंगे तो मैं डिपो, आपके राशन आएगा तो मैं बांट लूंगी ही नहीं। पब्लिक को खुद लेके जहाँ जाना होगा आपके माध्यम से हम चलेंगे। और आप हमारे लेकर जाओगे। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, करने की। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है मैडम। 3 कॉलोनी है, 3 कॉलोनी का जितना कार्ड बनता है हमारे डिपो पे चढ़ाएं, हमें राशन दे तो हम राशन बांटेंगे, नहीं तो नहीं बांटेंगे। अगर हमें जेल भेजने तो भेज दें, क्योंकि अफसर हमें जेल भेजने की धमकी देते रहते हैं। अच्छा, हमारी भतीजी के, क्योंकि हमारी भतीजी के नाम से डिपो है। हाँ ठीक है मैडम, देखते हैं इस मामले में बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय दिलाइए आप। ठीक है मैडम, देखते हैं। हमें कुछ हो जाता है, जितना मैं परेशान हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी अफसर ही होंगे। ठीक है मैडम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हैं आप। हाँ ठीक है मैडम, आपने अपनी परेशानी हमारे चैनल के माध्यम से बताई। अब देखते हैं इस मामले में क्या एक्शन होता है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार, जय हिंद।